रोना पड़ेगा। धन से महासुख नहीं मिलेगा, पद से महासुख नहीं मिलेगा, पैसे से महासुख नहीं मिलेगा, पदार्थों से महासुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा, महासुख तो मिलेगा गुरु की कृपा से, ध्यान से, योग से। दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन व्यक्ति अहंकार में है, नशे में है। जैसे रावण नशे में था, अहंकार में था, बर्बाद हो गया। हिटलर नशे में था, सिकंदर नशे में था, सीजर नशे में था, बड़े बड़े लोग नशे में थे और नष्ट हो गए, उनका अहंकार चूर हो गया। इसलिए सेठ कहता है, ऐ नशा चढ़ा बढ़ते धन का, इस पर भी मान बड़ापन का। इस माया वाले दफ्तर में, इस माया वाले दफ्तर में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुनो जग वालों, सुनो अहंकारी लोगों, सुनो धन वालों, सुनो पद वालों, तुम्हारे पद का अहंकार मिट जाएगा, तुम्हारे धन का अहंकार मिट जाएगा। सिकंदर भी रोता हुआ दुनिया से गया। मृत्यु उसकी हुई तो दोनों हाथ कफन के बाहर थे। उसने अपने सेवकों से कहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना मृत्यु के बाद, ताकि लोगों को शिक्षा मिलेगी कि मैंने दुनिया को लूटा, दुनिया को दुखी किया, धन का संग्रह किया, लेकिन मेरे साथ धन नहीं जा रहा है, मैं असंतुष्ट होकर मर रहा हूं। ये शिक्षा मिलेगी, लोगों की आंखें खुलेंगी। लोग धन के मद में, धन के अहंकार में अंधे होते हैं और महापुरुष की पहचान नहीं करते, गुरु की पहचान नहीं करते, गुरु का अपमान करते हैं, महापुरुष का अपमान करते हैं और ढोंगी पाखंडियों की पूजा करते हैं, यज्ञों में जाकर लाखों रुपए देते हैं। ऐसे मूढ़ों का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। सत्यवादी आत्मज्ञानी महापुरुष की पहचान करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, तब कल्याण हो सकता है, आपका उद्धार हो सकता है। अन्यथा रोना पड़ेगा, छाती पीट पीट कर रोना पड़ेगा। इसलिए सेठ कहता है, नशा चढ़ा बढ़ते धन का, इस पर भी मान बड़ापन का। इस माया वाले दफ्तर में, इस माया वाले दफ्तर में सुख तो है लेकिन चैन नहीं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। मिलने वाले नित आते हैं, मिलने वाले नित आते हैं। मिलने वाले लोग आते हैं आपके पास, सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, और कहते हैं आप कैसे हैं, तो आप कहते बहुत अच्छे हैं, धन है, मकान है, सुविधा है, कुशल से तो हैं आप। रिश्तेदार पूछते हैं, आप कहते सब कुशल है। लेकिन कोई भी कुशल दुनिया में नहीं है। कुशल तो कबीर हुए, कुशल तो नानक हुए, कुशल तो बुद्ध हुए, महावीर हुए, शंकराचार्य हुए, ओशो हुए, कृष्णमूर्ति हुए, अष्टावक्र हुए, लाओत्से हुए, मीरा हुई, सबरी हुई, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, नचिकेता हुए, सुकरात हुए। वे महापुरुष कुशल हुए, उन्होंने कुशलता प्राप्त की। योगा कर्म सुकौशलम, गीता कहती है, जो कर्म कुशल हो जाता है, जो जीवन की गहराई में प्रवेश करता है, सत्य का अनुभव कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, वह व्यक्ति कुशल हो जाता है। महापुरुष कुशल होते हैं, बाकी सब अकुशल होते हैं। किसी के जीवन में कुशलता नहीं होती है, केवल ज्ञानियों के जीवन में कुशलता होती है। इसलिए वह सेठ कहता है कि मिलने वाले नित आते हैं और ऊपर से सुयश को गाते हैं। पर उन मित्रों के मिलने से भाइयों, पर उन मित्रों के मिलने से सुख तो है लेकिन चैन नहीं। खोलो अपनी आंखें, खोलो अपनी आंखें, अहंकार का चश्मा हटाओ, तो तुम्हारे ऊपर सदगुरु की कृपा होगी
और तुम्हारा जीवन धन्य होगा, सफल होगा। भटकना तुम्हारा बंद हो जाएगा। मिलने वाले नित आते हैं और ऊपर से सूरज सबको गाते हैं। पर उन मित्रों के मिलने से, पर उन मित्रों के मिलने से सुख तो है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूं अपने घर का, क्या हाल कहूं अपने घर का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूं अपने घर का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। अंत में ऐसा व्यक्ति परेशान होकर जब धन से सुख नहीं मिलता है, महासुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, चैन नहीं मिलता है, तो सदगुरु की शरण में ऐसा व्यक्ति जाता है तो उसको महासुख मिलता है। सदगुरु की सेवा करता है, सदगुरु का सम्मान करता है तो महासुख मिलता है। जब नहीं सवार संतोष हुआ, जब नहीं सवार संतोष हुआ, अब खोज रहे भगवान कहाँ। जब सुख होता है, सुविधा होती है, तो व्यक्ति गुरु की खोज नहीं करता। कहता है क्या जरूरत है गुरु के पास जाने की, मेरे पास मकान है, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का, 5 मंजिल का मकान है, करोड़ों रुपए बैंक में बैलेंस है, कार है, मोटरसाइकिल है, क्या जरूरत है बाबा के पास जाने की, क्या जरूरत है उस गुरु को मानने की। लेकिन ऐसे लोग मूढ़ होते हैं। वे ही लोग जब बीमार होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, ठोकरें खाते हैं, बच्चे ठोकर मार के भगा देते हैं, अपमानित करते हैं, तब सदगुरु की शरण में जाते हैं, हमारी रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए। अब क्यों आए हो गुरु की शरण में। जब नहीं सबर संतोष हुआ, अब खोज रहे भगवान कहाँ। जब नहीं सबर संतोष हुआ, जब नहीं सबर संतोष हुआ, अब खोज रहे भगवान कहाँ। पर बिना सतगुरु के ज्ञान मिले, पर बिना सतगुरु के ज्ञान मिले, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। पर बिना सतगुरु के ज्ञान मिले, पर बिना सतगुरु के ज्ञान मिले, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूं अपने घर का, क्या हाल कहूं अपने घर का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुख तो है लेकिन चैन नहीं। वह व्यक्ति गिड़गिड़ाता है, रोता है, महापुरुष से निवेदन करता है कृपा कीजिए। और उसने सदगुरु की सेवा की, सदगुरु का सम्मान किया, महापुरुष का सम्मान किया, धर्म की यात्रा पर चलने लगा, धर्म के मार्ग पर चलने लगा, सत्य के मार्ग पर चलने लगा, गुरु भक्ति करने लगा, परमात्मा की भक्ति करने लगा, तो महासुखी हो गया, उसे महासुख की प्राप्ति हुई। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि महासुख कैसे मिलेगा। एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति बहुत धनी मनी था। ये दूसरी बात है, दूसरी कहानी दूसरे सेठ की। बेटे थे, उसके पोते थे, संपत्ति थी, जमीन थी, मकान था, अच्छा, सारी सुविधाएं थी। लेकिन एक बार घर में बहुत विवाद हुआ। जो सेठ था, धनी व्यक्ति था, उस व्यक्ति को बेटे और पोतों ने मिलकर घर से निष्कासित कर दिया, घर से भगा दिया, अपमानित किया। जब घर से उस व्यक्ति को निकाल दिया तो वह व्यक्ति नदी के तट पर चला गया और रोने लगा कि जिन बच्चों के लिए मैंने धन इकट्ठा किया, मेहनत की, परिश्रम किया, एड़ी चोटी का पसीना बहाया, वे ही बच्चे हमको समझ नहीं सके। उन बच्चों ने हमारा अपमान किया। मेरा कोई दुनिया में नहीं है।
रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में उसके सामने एक संत का आगमन होता है। संत ने पूछा, तुम क्यों रोते हो? क्या हो गया है? कौन सी घटना घट गई है? क्या दुख आ गया है? कौन सी विपत्ति आ गई है? हमें बताओ। उस सेठ ने कहा, जिन बच्चों के लिए हमने धन इकट्ठा किया, संग्रह किया, परिश्रम किया, मेहनत की, झूठ बोला, उन बच्चों ने ही हमें घर से अपमानित करके निकाल दिया है। अब मेरा कोई नहीं है महात्मा जी, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? कुछ सुझता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। महात्मा जी ने कहा, तो जिन बच्चों के लिए तुमने धन संग्रह किया, झूठ बोला, वे ही बच्चे तुम्हारा अपमान करके तुमको निकाल दिए हैं। तो अब उन बच्चों की चिंता मत करो। चलो बाबा, चलो सिर्फ छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। अब चलो मेरे साथ भजन करो, भक्ति करो, योग करो, ध्यान करो, शांति मिलेगी, महासुख मिलेगा। सुख तो तुमको मिल चुका है, धन मिल चुका है, संपत्ति मिल चुकी है, सुविधा मिल चुकी है, फिर भी तुम दुखी हो, तुम्हारे बच्चों ने अपमान किया। अब महासुख की खोज करो, चलो मेरे साथ, सत्य की यात्रा करो, धर्म की यात्रा करो, भजन करो, तो महासुख मिलेगा। उस महासेठ ने क्या कहा, सुनते हैं आप लोग? कहा, बाबा मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अरे जिन बच्चों ने मेरा अपमान किया, मेरे ही बेटे पोते हैं, जिनके लिए मैंने धन इकट्ठा किया, संग्रह किया, मेहनत की, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जिनके पास बेटे पोते होते ही नहीं है, उनका अपमान कौन करेगा? आपका अपमान कौन करेगा? नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो घर में ही जाऊंगा, बच्चों से मिलूंगा, परिवार से मिलूंगा। उस बाबा ने, उस संत ने सिर पीट लिया, कहा, मूर्खता की भी कोई सीमा होती है, ये कैसा मूर्ख है? जिन लोगों ने इसका अपमान किया है, जिन बच्चों ने इस अपमान करके बाहर निकाल दिया है, उन्हीं बच्चों के लिए ये परेशान हो रहा है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। इसलिए महासुख को लोग पाना नहीं चाहते। अमेरिका का एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, एंड्रू कार्नेगी। उसके पास 10 अरब रुपए बैलेंस थे। पूरे अमेरिका में उसकी प्रसिद्धि थी, उसकी ख्याति थी। जब उसकी मृत्यु होने लगी तो उसके पास हजारों लोग आए, लाखों लोग आए, पत्रकार भी आए। पत्रकारों ने पूछा, एंड्रू कार्नेगी जी, आपने बहुत धन इकट्ठा किया, 10 अरब बैलेंस किए, आप तो संतुष्ट होकर मरते होंगे, आप तो शांत होकर मरते होंगे, सुखी होकर मरते होंगे। तो एंड्रू कार्नेगी ने अस्वीकृति में सिर हिलाया, कहा, नहीं, मेरे जैसा दरिद्र, मेरे जैसा कंगाल, मेरे जैसा दुखी दुनिया में कोई भी नहीं होगा। मैं दुखी होकर मर रहा हूं, असंतुष्ट होकर मर रहा हूं, अशांत होकर मर रहा हूं। कहा, क्यों? इतनी संपत्ति आपके पास है, 10 अरब रुपए बैंक बैलेंस हैं, फिर भी आप असंतुष्ट हैं, क्यों? क्या कारण है? तो एंड्रू कार्नेगी ने पत्रकारों से कहा, मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन में 100 अरब बैलेंस करूंगा, लेकिन 10 ही अरब कर सका, 90% मेरी इच्छा बाकी रह गई है, इसलिए मैं दरिद्र होकर मर रहा हूं। पत्रकारों ने पेपर में छाप दिया कि एंड्रू कार्नेगी जैसा व्यक्ति भी दरिद्र होकर मरता है। तो धन से महासुख नहीं मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती है। धन से सुख मिलता है, महासुख नहीं मिल सकता। इसलिए ज्ञानी चेतावनी देते हैं
कि यदि तुम्हें महासुख को पाना है तो ध्यान करो, योग करो, मेडिटेशन करो तो तुम्हें महासुख मिलेगा। लेकिन लोग योग नहीं कर पाते हैं, सस्ते में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान इतना सस्ता नहीं है, महासुख इतना सस्ता नहीं है कि आपको मिल जाएगा। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, जीवन दांव पर लगाना पड़ेगा, तभी महासुख मिलेगा। बुद्ध ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। बुद्ध के पास वैभव था, राज्य था, पत्नी थी, बच्चे थे, सुविधाएं थी, फिर भी उनको महासुख नहीं मिल पाया था। महासुख की तलाश में थे, महासुख की खोज में थे। सारी सुविधाएं थी, दासियां थी, सुख तो मिला था पत्नी से, पत्नी का सुख मिला, पुत्र का सुख मिला, दासियों का सुख मिला, वासना का सुख मिला, लेकिन महासुख बुद्ध को नहीं मिल सका था। उसकी छटपटाहट बुद्ध के मन में थी, इसलिए उन्होंने महासुख को पाने के लिए, महासुख की तलाश में घर का त्याग कर दिया और बोध गया में जाकर 6 वर्षों तक ध्यान किया, मेडिटेशन किया। मेडिटेशन इज द ओनली वे इन द लाइफ। ध्यान ही एक मार्ग है जीवन में, जिससे जीवन महासुखी बन सकता है। बुद्ध ने लगातार निरंतर 6 वर्षों तक योग किया, ध्यान किया और उनकी इच्छाएं शांत हो गईं, उनको महासुख मिला। यद्यपि महासुख में जाने के लिए सुख से होकर ही गुजरना पड़ेगा। बड़े बड़े ज्ञानियों ने महासुख की चर्चा तो की, केंद्र की चर्चा की, शिखर की चर्चा की, अध्यात्म की चर्चा की, लेकिन सुख की चर्चा छोड़ दी। महासुख को पाने के लिए पहले सुख को पाना होगा। जब महासुख मिल जाएगा तो सुख छूट जाएगा, लेकिन पहले सुख भी प्राप्त करना चाहिए। जब तक महासुख नहीं मिला तब तक सुख भी काम देता है। जैसे किसी के पास 1000 रुपए हैं और 1000 रुपए से ही उसका काम चल रहा है, लेकिन जब उसके पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे तो 1000 रुपए फीके हो जाएंगे। लेकिन जब तक 1 लाख रुपए नहीं मिले हैं, 1 लाख की उपलब्धि नहीं हुई है, तब तक 1000 रुपए ही काम देते हैं। इसी प्रकार से जब तक परमात्मा का सुख नहीं मिला है, महासुख नहीं मिला है, ध्यान का सुख नहीं मिला है, योग का सुख नहीं मिला है, तब तक यह सुख भी काम देता है। बुद्ध को महासुख मिला, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, लेकिन उसके पहले उन्होंने पुत्र का सुख प्राप्त किया था, पत्नी का सुख प्राप्त किया था, धन का सुख प्राप्त किया था, वैभव का सुख प्राप्त किया था, संपदा का सुख प्राप्त किया था, और जब महासुख मिला तो यह सुख फीका हो गया। इसलिए सुख की भी निंदा नहीं होनी चाहिए। महासुख के मिलने के बाद सुख फीका हो जाता है, गौण हो जाता है। सूर्योदय होने के बाद दीपक बुझा दिया जाता है, बल्ब बुझा दिया जाता है, मरकरी बुझा दी जाती है, लेकिन जब तक सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य का प्रकाश नहीं आया है, तब तक मरकरी के प्रकाश की जरूरत है, बल्ब के प्रकाश की जरूरत है, दीपक के प्रकाश की जरूरत है। दीपक के प्रकाश की भी निंदा नहीं होनी चाहिए, बल्ब के प्रकाश की भी निंदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों ने केवल सूर्य के प्रकाश की चर्चा की, महासुख की व्याख्या की, लेकिन सुख को छोड़ दिया। नींव की उन्होंने चर्चा नहीं की, शिखर की चर्चा की। नींव के बिना शिखर नहीं हो सकता है,
शिखर के बिना नींव हो सकती है। जैसे मकान बनता है तो नींव होती है, उसके बाद दीवार तैयार होती है, उसके बाद छत होती है। बिना नींव के छत तैयार नहीं हो सकती है, शिखर तैयार नहीं हो सकता है। शिखर के बिना, छत के बिना नींव हो सकती है, लेकिन नींव के बिना छत नहीं हो सकती है। शरीर का सुख, स्त्री का सुख, पुत्र का सुख, मकान का सुख, इस सारे सुख कहलाते हैं। इनकी भी निंदा नहीं होनी चाहिए। इनकी भी समय पर आवश्यकता होती है, इनकी भी समय पर जरूरत होती है। इन सुखों का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जैसे वेदांती ने भी कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। जब ब्रह्म ही सत्य है तो ये जगत में लोग विवाह क्यों करते हैं, बच्चे पैदा क्यों करते हैं, मकान क्यों बनाते हैं, जमीन क्यों खरीदते हैं? क्या जरूरत है इन चीजों की? लेकिन इन चीजों की भी जरूरत है। भौतिक सुख की भी समय पर जरूरत होती है। इसलिए हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने, वेद के ऋषियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने, कपिल ने, कणाद ने, दार्शनिकों ने केवल शिखर की बात की, वेदांत की बात की, अध्यात्म की बात की, लेकिन नींव की बात नहीं की। भोग से ही योग की यात्रा होती है, और जब योग प्राप्त हो जाता है तो भोग कौन हो जाता है? धरती से ही आकाश की यात्रा होती है। हवाई जहाज भी फ्लाइट करता, उड़ान भरता है तो धरती का स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर जाता है। शरीर से आत्मा की यात्रा हो सकती है। जब तक शरीर नहीं होगा तो आत्मा की यात्रा कैसे होगी? आत्मा का भजन कैसे होगा? आत्मा की खोज कैसे होगी? परमात्मा की खोज कैसे होगी? शरीर साधन है, आत्मा साध्य है। साधन के बिना साध्य की यात्रा नहीं हो सकती है। सीढ़ी के बिना छत पर नहीं जा सकता है कोई। सीढ़ी साधन है, छत साध्य है। साधन के माध्यम से ही साध्य तक पहुंच होती है। इसलिए बुद्ध ने भी पहले सुख प्राप्त किया, स्त्री का, पुत्र का, धन का, वैभव का, लेकिन लोगों ने निंदा की। बड़े बड़े लोगों ने इसकी चर्चा ही छोड़ दी। महासुख को पाने के लिए सुख होकर गुजरना होगा।